नीलामी का दिन जल्दी ही आ गया। नीलामी में सबसे पहला आइटम एक मुकुट था। छोटी लड़की ने देखा कि उसके अंदर का हिस्सा पूरा काला था, जिससे साफ पता चलता था कि वह नकली है। उसी समय CEO उसे अपनी नई बेटी के स्वागत उपहार के तौर पर बोली लगाने ही वाला था। छोटी लड़की ने उसे बोली न लगाने के लिए कहा, लेकिन बड़े भाई ने सीधे स्काई लैंप बोली लगा दी, जिससे उसने नीलामी की सारी चीजें अपने नाम कर ली और CEO को जरा सा भी मौका नहीं दिया। जब आखिरी नीलामी आइटम आया तो वह एक गंदी सी पत्थर की बिल्ली थी। सबको लगा कि उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 200 युआन होगी, लेकिन छोटी लड़की ने CEO से उस पर बोली लगाने को कहा और मौके पर ही 10 मिलियन युआन की बोली लगा दी। तभी दत्तक बेटी ने नाटक करते हुए कहा कि उसने देखा है कि बिल्ली की आंखें जेडाइट की बनी हुई हैं और उसने अपने पिता से कहा कि बोली 30 मिलियन युआन और बढ़ा दी जाए ताकि उसे खरीदा जा सके। जेडाइट की आंखें निकालने के बाद उन्होंने काली पत्थर की बिल्ली को फेंक दिया। छोटी लड़की तुरंत दौड़कर गई और उसे उठा लिया। बड़े भाई ने उसका मजाक उड़ाया और उसे छोटी भिखारिन कहा, यह कहते हुए कि अच्छा है, ये कबाड़ का टुकड़ा उसी को दे देता है। जल्द ही खजाने की जांच पड़ताल का समय आ गया। मास्टर ने शुरुआत से ही बड़े भाई पर ठंडा पानी डाल दिया, क्योंकि उसने जो भी चीजें खरीदी थी वे सब नकली और बेकार निकली। जब उसने बिल्ली की आंखों से निकला जेडाइट देखा तो कहा कि यह पुरानी खान का जेडाइट है और काफी कीमती है, लेकिन आकार में बहुत छोटा है, इसलिए इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 5 मिलियन युआन ही होगी। इसी पल छोटी लड़की ने कहा कि काली पत्थर की बिल्ली के अंदर हरे रंग की रोशनी देने वाले पत्थर भरे हैं। मास्टर ने तिरस्कार से देखा और कहा कि उसके 50 साल के खजाना पर रखने के अनुभव के हिसाब से अंदर बस साधारण पत्थर ही होंगे। छोटी लड़की के अपनी बात पर अड़े रहने को देखकर CEO को उसके पहले किए गए सारे चमत्कारी काम याद आ गए और उसने तय किया कि वह अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाकर छोटी लड़की पर भरोसा करेगा। उसने काली पत्थर की बिल्ली को जमीन पर दे मारा और सच में उसके अंदर से हरी रोशनी निकलने लगी। पूरा माहौल तुरंत हड़कंप में बदल गया।